नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। आज मैं आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। प्रैक्टिस सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो चल रहे थे, ये आपका क्या है 8वां सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जीडी का। चलिए देखते हैं इसको, जल्दी क्लास को सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है 70:8 है, समानुपात 87 का क्या होगा ये बताना है। तो भाई 70 अनुपात क्या है 8 है, तो देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या है। भाई 70 से 8 बनाना भारी काम है, तो क्यों ना कोशिश करें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, यानी कि 8 से 70 बनाया जाए। अब आप देख पा रहे होंगे कि 8 में कुछ जोड़ना घटाना तो भारी पड़ेगा, इतनी बड़ी संख्या जोड़ता वगैरह नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है कि अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं 8 का स्क्वायर कर दूं तो 70 के पास होता है, और 70 के पास होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 होता है। लेकिन ये 70 है, तो अगर 70 बनाने के लिए 6 की कमी रह गई, अगर मैं इसको 6 को अपनी तरफ से जोड़ दूं तो 70 बन जाएगा। यानी 8 8 64 बनाना है 70, तो 6 जोड़ दो। तो यही लॉजिक क्या है, आगे 87 के साथ भी लगना चाहिए, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर करके 6 जोड़ने पर 87 आना चाहिए। तो देखो 9 की बात करें, 9 9 81, 87 के पास होता है इसका स्क्वायर, 6 6 36 ये कम रह जाता है, 7 7 49 भी कम रह जाता है, 8 8 64 ये भी कम रह जाता है। यानी सबसे पास में क्या रहा है 9, तो हम क्या करेंगे 9 पर ही यही लॉजिक लगाएंगे। यानी कि 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 81 में आप 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। तो और 87 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट बताओ इसका क्या आएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं यहाँ पर 16 है। तो सीरीज कितने की चल रही है 16 की। इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, आपको सही से दिख जाए ताकि। तो जेड है के एफ ओ के जी जेड के जेड ओ आई। अब ये है, अब अभी हमने अल्फ़ाबेट गिने कितने हुए थे, तो आप बोलोगे 16 हुए थे। अब 16 हुए थे तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2 गुणा 8 होगा, आपको ही पता है, ऐसा लॉजिक तो लगाएगा नहीं कि 2 2 के 8 बना या 8 के 2 बनाई श्रृंखला। तो क्या होगा सही लॉजिक 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो दोनों क्या है 4 आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा चांस क्या होंगे सीरीज को उसने 4 4 में तोड़ रखा हो, तो हम इसको 4 4 में तोड़ लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ से सीरीज को अलग करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इन सीरीज को क्या है कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में जेड है, यहाँ स्टार्टिंग में नहीं पता है, यहाँ भी जेड है स्टार्टिंग में और यहाँ भी जेड है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर नहीं पता है क्या आएगा, यहाँ ओ आएगा दूसरे नंबर पर, यहाँ नहीं पता है, यहाँ भी देखो दूसरे नंबर पर ओ आएगा। यहाँ पर क्या है तीसरे नंबर पर के है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर के है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर के है, यहाँ का पता नहीं है। यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ आई है। तो कहने का मतलब है पहले 3 तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इनमें लॉजिक है, क्या है एफ है, फिर क्या है जी, फिर क्या होगा एच हो सकता है, और फिर क्या होगा आई हो सकता है। उसने एक एक इनमें प्लस करके लिखा हो। देखते हैं भाई सोल्व करके इसको देखते हैं। तो देखेंगे जेड, जेड के बाद क्या आएगा ओ, तो यहाँ पर क्या होगा ओ, तो जे ओ के एफ। अब जे ओ के तो सेम ही था, सॉरी जे जे बोल रहा हूँ जेड, तो जेड ओ के, तो जेड ओ के यहाँ आएगा जेड ओ के। अब जेड ओ के और जेड ओ के ये तो आ जाएगा। अब इनको देखते हैं लास्ट को, यहाँ एफ है, एफ 6 पर होता है, जी जी होता है 7 पर प्लस 1 है, फिर यहाँ क्या हो सकता है एच, और एच के बाद क्या हो जाएगा आई। तो सही है, लॉजिक सही बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है जो लास्ट वाला है उसमें क्या है प्लस एक कर रहा है। तो ओ जेड ओ एच देखते हैं, ओ जेड ओ एच, यहाँ पर के है लास्ट में, ये नहीं होगा। ओ जेड के है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, के है ये, के से तो होगा ही नहीं। क्या ओ जेड ओ एच के, तो क्या होगा आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, जल्दी जल्दी क्लास को भाई शेयर कर दो सभी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, CHAINED, CHAINED, इसको क्या बोलता है EJ/GP
ई जे बाई जी पी सी एफ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है। तो सी, अब इनके क्या है, इनको नंबरिंग कर देंगे। सी कितने पर होता है, तो सी 3 पर होता है, एच 8 पर होता है, ए 1 पर होता है, आई 9 पर, एन 14 पर, ई 5 पर, डी 4 पर। इसको देखेंगे, ई 5 पर, जे 10 पर, बाई 25 पर, जी 7 पर, पी 16 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर। चलो देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, 3 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है, 5, तो +2 क्या हो सकता है। उसके बाद 8 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो +2 हो सकता है। अब ए 1 से कितना हो रहा है, ए से कितना हो रहा है, 25, तो देखो अब 25 है तो -24 तो करेगा नहीं, सॉरी प्लस के 24 तो करेगा नहीं, तो माइनस करेगा। -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और फिर -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 माइनस के हो रहा है। अब आई 9 पर होता है और 9 से कितना हो रहा है, 7, तो कितना हो जाएगा, -2। अब एन कितने पर होता है, 14 पर, 14 से 16 हो रहा है, +2 हो जाएगा। अब एन 5 पर होता है, 5 से 3 हो रहा है, -2 हो रहा है। अब डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है, तो +के क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ 2 जगह क्या, आप देखो कोई क्रम भी नहीं है, या तो +1 -2 या -2 +1, कोई ऐसा यहाँ पर क्या है, क्रम भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जब क्रम दिखाई नहीं दे रहा है तो देखेंगे, हम फोकस करेंगे कि माइनस उसने कहाँ किया है। तो ए पर माइनस किया है, आई पर माइनस किया है, और ई पर माइनस किया है। तो ए आई ई पर माइनस किया है, तो आप इससे समझ गए होंगे क्या बोविल होते हैं, क्या ए ई आई ओ यू। तो इनमें क्या है, जहां भी बोविल आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, वो -2 कर रहा है, बाकी में क्या कर रहा है, बाकी में +2 कर रहा है। बस यही लॉजिक यहां पर लगाएंगे। MEADOW, MEADOW, तो M बोविल नहीं होता है तो यहाँ क्या होगा, +2 होगा। E बोविल होता है तो यहाँ -2 होगा, A में भी -2 होगा। D बोविल नहीं होता है तो यहाँ +2 होगा। O बोविल होता है -2 होगा। W है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब M होता है 13 पर, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 पर क्या होता है, O। E होता है 5 पर, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3 पर क्या होता है, C। A 1 पर होता है, -1 करेंगे 0 यानी 26 आ जाएगा, -1 करते और फिर -1 करेंगे 25। 25 पर क्या होता है, 22। उसके बाद D 2 पर होता है और 2 जोड़ेंगे 4 पर होता है D, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 पर क्या होता है, F। तो इन पर ही देखते हैं, OC/F, OC/F, OC/F। तो OC/F इन 2 ऑप्शन में तो है, आगे देखेंगे। अब क्या है, O 15 पर होता है, -2 करेंगे 13 पर क्या होता है, M। OC/F M हो जाएगा, A आपका सही आंसर हो जाएगा। W 23 पर होता है, 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 पर क्या हो जाएगा, 22। तो आपका A आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि A का अर्थ योग, B का अर्थ घटाना, C का अर्थ गुणा और D का अर्थ भाग है तो निम्नांकित व्यंजक का मान कितना होगा। तो देखेंगे भाई, पहले क्या है 6, अब क्या है C है, तो C का अर्थ देखेंगे क्या है, C का अर्थ है गुणा, C का अर्थ है गुणा, तो 6 गुणा, अब ये 57 B 8, तो ब्रैकेट में है 57 और B का मतलब देखेंगे, B का अर्थ है घटाना, तो B का अर्थ है घटाना, 57 माइनस के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 57 माइनस के क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद क्या है, D है, तो D का अर्थ है भाग, D का अर्थ है भाग, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद B है, तो B का अर्थ क्या है, तो B का अर्थ है घटाना, यानी 7 कितना हो जाएगा, 32। फिर है A का अर्थ है योग, यानी कि जोड़ 9। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 57 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 49। तो कितना बचेगा, और आप अलग अलग पेयर की बात कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये पूरा एक पेयर है, इसमें आप बोर्ड मास अलग लगा सकते हो, ये अलग है और ये अलग है, तो ये 3 अलग अलग हो रहे हैं, तो इनको क्या है, आप अलग अलग बोर्ड मास का नियम लगा सकते हो। आप जब धीरे धीरे, अगर आपका कमज़ोर है मैथ तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपका मैथ अगर ठीक है तो आप समझ जाओगे। तो देखो 57 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 49। अब पहले गुणा है, 6 गुणा 49 है और 7 है, तो पहले भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, तो यहाँ से आ जाएगा 42। अब माइनस के 32 है
और प्लस के क्या है 9 है। तो 42 में से 32 घटा लेंगे 10 बचेगा प्लस के, और 10 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि इसका 19 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, जो कि पहला ऑप्शन है ए। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा ठीक सवाल है, इसको बताएंगे भाई, सारे सोल्व करेंगे जल्दी। क्या कहता है, पी क्यू आर एस टी यू एक बेंच पर बैठे हुए हैं, क्यों दाएं किनारे पर है। तो देखो पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हैं, जब एक बेंच पर बैठे हैं तो आप इनको बेंच को पहले भी बना सकते हो, तो देखेंगे बना लेंगे। क्यों दाएं किनारे पर है, तो कितने व्यक्ति हैं ये 2 2 4 2 6, 6 व्यक्ति हैं, तो पहले 6 व्यक्ति बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। उसने क्या बोला है, क्यों दाएं किनारे पर बैठा है, तो दायां किनारा कौन सा हो जाएगा, यू, क्यों आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, आर एस के दाईं ओर बगल में बैठा है, यानी कि आर जो है एस के दाईं ओर बैठा है और बगल में, तो एस है, एस के दाईं ओर कौन बैठा है, आर बगल में बैठा है, तो ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद क्या कहता है, यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो जो यू बैठा है वो टी के बाईं ओर है, तो यू जो बैठा है वो टी के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, ये टी क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, जो टी है वो क्यू के, तो देखो टी जो है क्यू के बाईं ओर, तो जो टी है, अब ये लाइन को हमने क्यू पहले ही बैठा रखा है तो यहीं पर बैठा देंगे, तो टी है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू का बायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर बगल में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, पी एस के बाईं ओर बगल में बैठा है, जो पी है वो एस के बगल में बैठा है, देखो एस यहां पर है तो पहले इसी के साथ जोड़ेंगे, हम कोशिश करते हैं कॉमन टर्म मिले, तो कॉमन टर्म देखो एस आर है यू टी, इनमें तो कॉमन टर्म नहीं थी, लेकिन यहां तो कॉमन टर्म मिल रही है आपको, क्या पी एस के बाईं ओर बगल में, तो पी एस के, तो एस यहां पर है, तो एस के क्या है बाईं ओर बगल में है पी, यानी कि एस के बाईं ओर बगल में कौन है, पी है, तो ये आ जाएगा। तो बताना है बाएं किनारे पर कौन बैठा है, यानी कि बाएं किनारे पर आपको बताना है कौन बैठेगा। तो देखो टी और क्यू बैठ चुके हैं, अब देखो टी, अब यहां पर टी बैठा हुआ है क्यों, तो देखो यहाँ टी और क्यू नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तो क्यू नहीं है लेकिन टी तो है, तो कॉमन टर्म जोड़ते चलते हैं हम, तो यहाँ पर टी है, टी के बाएं कौन है, यू है, तो ये टी है और टी के बाएं कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। उसके बाद अब बताओ क्या इनमें कोई कॉमन टर्म है, तो अब कॉमन टर्म है नहीं, लेकिन हमको ये तो फिक्स हो गया कि नहीं कि एस के दाईं ओर आर है और एस के बाईं ओर पी है, तो बस इसको बैठा देंगे, क्या आ जाएगा पी एस और कौन आ जाएगा आर। तो बताना था धोरे पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि पी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताओ, ये आसानी सवाल है, बताओ भाई जल्दी, सारे सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहले क्या है, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये पता चल गया हमें, या तो पहले 3 आएगा या पहले 4 आएगा या पहले 5 आएगा। तो 3 की तुलना पहले किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 3 की तुलना पहले किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और जब 3 की तुलना 4 से होगी तो देखो 3 में और 4 में देखेंगे, तो यहाँ क्या है, एच ओ यहाँ भी है, एच ओ यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद यहाँ एस है, एस होता है 19 पर, और यहाँ क्या है, यू है, यू होता है 21 पर, यानी कि 3 पहले आएगा, 4 से पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो 4 से पहले 3 आएगा, तो 4 नहीं होगा। अब देखोगे ये, अब 3 की और 5 की तुलना करेंगे, तो 3 में और 5 में देखेंगे पहले क्या आएगा, 3 और 5 में पहले क्या आएगा, तो देखते हैं यहाँ क्या है, एच ओ है और यहाँ भी एच ओ है, यहाँ एस है, एस 19 पर होता है, यहाँ पी है, पी 16 पर होता है, तो 16 पहले आएगा यानी 5 पहले आएगा, तो 3 से पहले भी क्या आएगा, 5 आएगा, तो 3 से पहले भी क्या आएगा, 5 आया जाएगा, यहाँ दोनों पर 5 है। अब इसको देखेंगे, यहाँ 5 3 है और यहाँ भी 5 3 है, तो उससे आगे देखेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो देखेंगे पहले और दूसरे में कौन पहले आएगा, तो पहले और दूसरे में यहाँ एच ओ एस है, यहाँ भी एच ओ एस, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो एच ओ एस टी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, आई है यहाँ, उसके बाद
आई 9 पर होता है, यहाँ ई है, ई 5 पर होता है, यानी 2 पहले आएगा और 2 पहले आएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आपका छठे का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां में कहता है 17, 18, 26, 53, 117। तो 17, 18, 26, 53 और क्या है 117 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं पहले 17 से क्या कर रहा है वो 18, कितना क्या प्लस 1 क्या हो सकता है। उसके बाद 8 से कितना हो रहा है 26, तो कितना ऐड किया होगा 8, तो प्लस 8 हो सकता है। यहाँ कोई और लॉजिक भी हो सकता है इससे अलग। तो अब देखो 26 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो कितना हो रहा है 52, और 52 से भी 1 ज़्यादा है, यानी कि कितना जोड़ा गया होगा 27 जोड़ा गया होगा। अब आपको लॉजिक यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया होगा। ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, यानी कि ये 1 का क्यूब होगा। उसके बाद आगे देखेंगे, अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो एक स्टेप और आगे चलेंगे। अब 117 में से 53, 7 में से 3 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 64 जोड़ा गया है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है क्या 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 गया है। पहले 1 का क्यूब जोड़ा गया है, फिर 2 का क्यूब जोड़ा गया है, फिर 3 का क्यूब जोड़ा गया है, फिर 4 का क्यूब जोड़ा गया है। तो अब की बार किसका क्यूब जोड़ेगा 5 का क्यूब जोड़ेगा, और 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। 125 ऐड कर देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2। उसके बाद शेष कितना बचेगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 हासिल 4, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। 242 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में 242 है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8वां। 8 में क्या कहता है उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक है, यानी सीट की बात कर रहा है। सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एक सीट है उसको क्या है उसने इस तरीके से है और उसने क्या है नंबर डालता है और उसके बाद इसको मोड़ता है। तो मोड़ने के बाद ये क्या बनेगा एक पासा बनेगा। तो बताना है किसके विपरीत क्या होगा, यानी कि इसको मोड़ने के बाद कौन सा इनमें से दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक बॉक्स छोड़ने के बाद अगला बॉक्स जो आता है वो क्या आता है विपरीत आता है, यानी कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत 1। अब 3 के विपरीत एक बॉक्स छोड़ेंगे 1 का तो क्या जाएगा 4, तो 3 के विपरीत क्या जाएगा 4 आ जाएगा। अब शेष क्या बचा 5 और 2 बचे, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 5 और 2 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा पासा प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिया गया है पहले पासे में 1 2 4। तो मैंने आपको पासा बनाने की पिछली वीडियो में कंडीशन बनाई थी, यानी कि ये जो बने हैं ये 3 जोड़े बने हुए हैं और ये 3 जोड़े बने हुए हैं। अगर इन तीनों में से मैं एक एक संख्या उठा लूं, अगर इन तीनों में से एक एक संख्या उठा लूं और तब मैं पासा बनाऊं तो पासा डेफिनेटली दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ से 1 उठाऊं, यहाँ से 4 उठाऊं, यहाँ से 2 उठाऊं तो वो पासा 1 4 2 का सही होगा। मैं बोल दूं 6 3 5 का वो भी सही होगा। मैं यहाँ से 6 उठाऊं, यहाँ से 4 उठाऊं, यहाँ से 2 उठाऊं तो भी पासा बन सकता है। मैं यहाँ से 1 उठाऊं, यहाँ से 3 उठाऊं, यहाँ से 5 उठाऊं तो भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ से 2 उठाऊं और यहाँ से 3 और 4 उठा लूँ, ये नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो जोड़े बने हुए हैं 3, इन तीनों जोड़ों में से आप कोई सी भी एक संख्या उठा लो और पासा बनाओ तो वो पासा सही होगा, वो पासा दिखाई देगा। तो देखते हैं भाई यहाँ क्या है 1 2 4। तो देखो 1 यहाँ से उठाया है, 2 यहाँ से उठाया है, 4 यहाँ से उठाया है, तो तीनों जोड़ों में से एक एक संख्या उठाई है तो ए पासा क्या हो जाएगा सही है, दिखाई देगा। इसको मोड़ने पर ए जरूर दिखाई देगा किसी ना किसी कोने से देखने पर। उसके बाद क्या है 2 4 3। तो 2 यहाँ से उठाया है, 4 यहाँ से उठाया और 3 यहाँ से, तो 2 तो उठाया था, 4 यहाँ से उठाया और 3 यहाँ से, तो ये पूरा जोड़ा उठा लिया है। यानी विपरीत संख्याएं सतह में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिपती हैं, इस वजह से। तो देखो ये पूरा जोड़ा उठा लिया है तो इस वजह से बी हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आगे देखते हैं 1 2 3। तो 1 यहाँ से उठाया है, 2 यहाँ से उठाया, 3 यहाँ से उठाया है, तो सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि तीनों में से एक एक संख्या उठाई गई है। उसके बाद 1 2 6। तो 1 2 6, 1 यहाँ से उठाया है, 2 यहाँ से उठाया, 6 यहाँ से, तो 1 और 6 दोनों उठा लिए, तो दोनों उठा लिए हैं तो ये कभी नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है इस पासे को मोड़ने पर 1 2 4 भी दिखाई देगा, 2 1 3 भी दिखाई देगा। तो कौन सा ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ही पासे क्या हैं दिखाई देंगे इसको मोड़ने के बाद। चलो भाई
नेक्स्ट देखते हैं GREW, GREW क्या लिखता है 20 92 24। तो ये कितने 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 4 से कितने बने हैं 6, यानी कि डबल, लगभग डबल कर रहा है किसी किसी अंक को। तो देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। तो 20 कितना आ जाएगा 20 92 और 24 ये है। अब देखते हैं भाई यहाँ है जी कितने पर होता है 7 पर। अब 7 से या तो उसने 2 बनाया होगा -5 करके, या 20 बनाया होगा, अब वो आपको खुद देखना है। अब आर है, आर कितने पर होता है 18 पर। अब 18 से उसने 9 बनाया होगा या 92 बनाया होगा। तो आप देख पा रहे हो 9 ज़्यादा ठीक होगा, 92 बनाना ठीक नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ 9 बनाया है, अगर आर से 9 बनाया है तो सीधी सी बात है जी से कितना बनाया होगा 20 बनाया होगा। और यहाँ 7 है और 20 है, योग कितना हो गया 27। यानी कि जी का जो विपरीत होगा, जी का जो विपरीत होता है टी, उसका अक्षर लिखा हुआ है। देखो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो देखो ई कितने पर होता है 5 पर, तो 27 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। डब्लू होता है 23 पर होता है, और 27 में से 23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं इनके विपरीत निकालता है और विपरीत का फिर नंबर डालता है। तो विपरीत का नंबर डालता है तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा 20 92 24, 20 92 24 आ जाएगा। तो उसी आधार पर बताना है T/PE का क्या होगा। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद हो कि जी का विपरीत टी इस तरीके से, या KP या EB इस तरीके से आपको याद हो। इस तरीके से याद नहीं है तो T 20 पर होता है, 20 में से 27 में से 20 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। बाई कितने पर होता है 25 पर होता है, बाई 25 पर होता है, और 25 में से क्या है 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद P 16 पर होता है, 27 में से 16 घटाएंगे 11 हो जाएगा। E 5 पर होता है, 22 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22। यानी कि 72 11 22, 72 11 62 है, ये नहीं होगा, 72 11 22 बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 9 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ भाई 11 को सोल्व करो, सॉरी 10 को सोल्व करो। CREAM क्रीम, क्रीम इसको क्या लिखता है FPJ/Z, FPJ/Z। बताओ भाई जल्दी सोल्व करो क्या आएगा इसका 10 का बताएंगे सारे क्या आएगा। सोल्व करो जल्दी। तो देखते हैं C कितने पर होता है 3 पर, R कितने पर होता है 18 पर, E कितने पर होता है 5 पर, A होता है 1 पर, M होता है 13 पर, F कितने पर होता है 6 पर, P 16 पर, J 10 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। तो बताओ भाई आपको क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है। तो देखो यहां पर तो खैर कोई खास लॉजिक दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो 3 से क्या है 6, तो +3 किया हो सकता है। 18 से कितना हो गया 16, तो -2 किया हो सकता है। 5 से कितना हो गया 10, तो या तो भाग 2 किया हो सकता है, या तो भाग 2 किया हो सकता है, या -5 किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। भाग 2 के बोल रहा हूं, गुणा 2, भाग 2 नहीं गुणा 2 भी हो सकता है। या तो यहां गुणा 2 क्या होगा 5 का तब 10 बनेगा, या क्या हो सकता है +5 किया हो तब 10 बनेगा। अब ए 1 पर होता है 1 से 25, 1 से 25 या तो +24 करेगा या -2 करेगा, -2 करेगा। अब 13 है, अब 13 से 26 हो रहा है, तो या तो 13 में 13 जोड़ा होगा उसने, 13 में 13 जोड़ के 26 बना होगा, या 2 की गुणा की होगी। तो देखो इसमें कई लॉजिक लग जाते हैं इस तरीके से, तो हमको सारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यही लॉजिक क्या है हम अगले में अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। अगर सही हो जाएगा तो आंसर सही होगा, वरना फिर कुछ और देखना पड़ेगा। तो देखते हैं CHECK, इसमें देखते हैं यही लॉजिक अप्लाई करके। तो देखते हैं C कितने पर होता है 3 पर, H होता है 8 पर, E होता है 5 पर, C 3 पर, K 11 पर होता है। अब ये तो पहले क्या किया था उसने +3, तो +3 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम +3 करेंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 पर क्या होता है
F होता है। उसके बाद H होता है 8 पर होता है, फिर क्या किया था उसने -2, तो -2 करेंगे और -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि फिर से F आ जाएगा, यानी कि डबल F। तो डबल F ना तो यहाँ है ना यहाँ है, 2 F ऑप्शन में डबल F है। अब E 5 पर होता है, E 5 पर होता है, फिर क्या किया था उसने, गुणा 2 भी हो सकता है यहाँ और +5 भी हो सकता है। तो यहाँ प्लस देखो +5 भी हो सकता है और गुणा 2 भी हो सकता है, तो +5 कर लेंगे हम या गुणा 2 कर लो, बात तो एक ही होगी। तो 10 आ जाएगा, 10 पर क्या आ जाएगा J। उसके बाद क्या आता है 3, तो 5 के बाद क्या करता है उसने -2, तो इसमें से -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 पर क्या होता है A, तो डबल F J A यहाँ है, डबल F के बाद JF है, तो ये सही हो जाएगा। अब और लास्ट को देखते हैं आप इसको, ये क्या था, तो यहाँ पर B आ रहा है। अब देखो 11 है तो यहाँ +13 किया गया है, तो अगर मैं यहाँ +13 करूँगा तो 24 आएगा, लेकिन 24 पर क्या होगा X होगा, X यहाँ पर है नहीं, यानी कि इसने 13 का 2 गुना करेंगे। तो अब क्या है हम 11 का 2 गुना करेंगे, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 22 पर क्या होता है B। तो कहने का मतलब यहाँ 13 वाला लॉजिक नहीं था, क्या था गुणा 2 वाला लॉजिक था, क्योंकि यहाँ 11 2 गुना करके 22 आ रहा है B। तो क्या होगा आपका B आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थोड़ा सा ठीक है सवाल, ये भी थोड़ा सा ठीक है, सोल्व करो जल्दी भाई, जल्दी बताएंगे सारे, कोशिश करके देखो जल्दी। चलो देखते हैं, अजय और चारुल भाई और बहन हैं। अजय और चारुल क्या हैं, भाई और बहन हैं। चलो देखते हैं साहब, अजय और चारुल भाई और बहन हैं, तो भाई एक तो अजय है, एक तो अजय है और एक क्या है चारुल है, एक अजय है एक चारुल है, क्या है भाई बहन है, यानी कि अजय भाई है, मेल है, इसको ट्रायंगल में बंद कर दो, और ये कौन है लड़की है, इसको सर्कल में बंद कर दो, और ये भाई बहनें हैं तो इसलिए बीच में क्या है इक्वल का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या कहता है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं, यानी कि मनोज और दर्शन जो हैं क्या हैं पुत्र हैं किसके, कृपाल और सोना के, यानी कि कृपाल और सोना क्या होंगे अपने आप में पति पत्नी होंगे। तो कहने का मतलब है मनोज दर्शन यहाँ पे तो है नहीं, तो इसके साथ तो हम अगले स्टेटमेंट को मिला नहीं पाएंगे, तो इसको हम अलग बना लेंगे, यानी कि मनोज और कौन है दर्शन, मनोज और दर्शन क्या हैं पुत्र हैं, मनोज और दर्शन क्या हैं पुत्र हैं। तो मनोज और दर्शन क्या हैं पुत्र हैं, तो ये पुत्र हैं, ट्रायंगल बंद कर दो, और ये आपस में भाई होंगे, पुत्र हैं, और किसके पुत्र हैं कृपाल और सोना के, यानी कि कृपाल और सोना के क्या हैं पुत्र हैं, कृपाल और सोना के क्या हैं पुत्र हैं, यानी कि ये क्या होंगे आपस में पति पत्नी होंगे, इसे प्लस का साइन, और ये दोनों क्या हैं इनके बच्चे हैं, इन दोनों के बेटे हैं। उसके बाद क्या कहता है, सोना चारुल की माँ स्वप्निल की सास है। तो कहने का मतलब सोना जो है चारुल की माँ है, तो जो सोना है वो चारुल की माँ है, तो जो सोना है वो चारुल की माँ है। अब चारुल की माँ तो चारुल इनकी बहन होगी, चारुल क्या होगी इनकी बहन होगी, चारुल इनकी बहन होगी, इसकी माँ कौन है सोना है, तो सोना चारुल की माँ स्वनिल की सास है, यानी कि स्वनिल की क्या है सास है, तो स्वनिल है, अब स्वनिल की सास है, तो इसका मतलब है चारू का पति होगा, चारू का पति कौन होगा स्वनिल होगा, चारू का पति कौन होगा स्वनिल होगा, चारू का पति स्वनिल हो जाएगा, तो चारू का पति स्वनिल होगा, तब क्या होगी सास बनेगी इसकी है। उसके बाद क्या कहता है, नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। नेहा नीति और नकुल, नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, तो मनोज कहां पर है, मनोज ये रहा, तो नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, तो मनोज की पुत्रियां हैं 3, नेहा नीति और कौन, नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, तो नकुल भी पुत्री है भाई,
लड़के जैसा नाम लग रहा है लेकिन क्या है, ये भी पुत्री है। मनोज की पुत्रियां हैं, मनोज की पुत्रियां हैं। और केवल अजय की चचेरी बहनें हैं, केवल अजय की चचेरी बहनें हैं। तो केवल अजय की चचेरी बहनें हैं, तो ये हैं अजय की चचेरी बहन, और ये अजय की चचेरी बहन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो पापा होंगे इनके, वो इसके पापा के भाई होंगे, यानी कि इसका भाई होगा, और इसका भाई कौन है, ये है। और इसकी क्या हो जाएंगी, यानी कि ये इसके पुत्र हो जाएंगे, पुत्र पुत्री हो जाएंगे। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, चारुल आ जाएगी। तो यह आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या कहता है, दर्शन की संतानों की संख्या बताइए, दर्शन की संतानों की संख्या बताइए। तो दर्शन की कितनी संतानें हो जाएंगी, 2 संतानें हो जाएंगी। दर्शन की संतानों की संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएंगी, ए और CHA, यानी कि अजय और चारुल, इसकी 2 संतानें हो जाएंगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ए सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 11 का ए सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ही घुमाव था इसमें, खैर इतना तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक सवाल था। पहली बार देखने में थोड़ा सा भारी लग सकता है, उसको देखेंगे। जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ से संबंध होता है, यानी शब्दकोश डिक्शनरी में क्या मिलता है, शब्दों का अर्थ मिलता है। तो बताना है विश्वकोश में क्या मिलता है, विश्वकोश में क्या मिलता है। तो ये तो आपके जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से क्या आएगा, इसका ज्ञान आएगा, बाकी आप देख लेना। मेरे हिसाब से क्या आएगा, विश्वकोश में क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, बाकी आप देख लेंगे जो भी होगा। मेरे हिसाब से तो यही सही होगा, बी। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट बताओ भाई क्या कहता है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, यानी कि ओड वन आउट है, सबसे विषम बताना है। एक ऑप्शन इनमें सबसे अलग है, बताना है वो सबसे अलग कौन सा होगा। तो पहला क्या है, DOU। तो पहले देखते हैं DOU, डी कितने पर होता है, 4 पर, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है। अगला देख लेंगे AHI, ए 1 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है। उसके बाद GNU, तो G 7 पर होता है, N 14 पर होता है, U 21 पर होता है। उसके बाद ODS, तो ODS O 15 पर होता है, D 4 पर होता है, S 19 पर होता है। तो बताओ भाई क्या हो रहा है, इनको देखेंगे तो देखेंगे भाई यहाँ क्या है, 8 और 1 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 14 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 15 और 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 15 और 4 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 19 होगा, लेकिन यहाँ 21 है, होना चाहिए था 19, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये सबसे अलग होगा। और DOU सबसे अलग होगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 बताओ भाई इसका क्या आएगा। 15, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यात्री, जहाज और ट्रेन। तो देखो भाई, जहाज क्या होता है, अलग होता है, जहाज अलग होता है, ट्रेन अलग होती हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगला क्या है, यात्री। तो कुछ यात्री जहाज से ट्रैवल करते हैं और कुछ से ट्रेन से, तो यात्री आ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ यात्री जहाज से ट्रैवल करते हैं और कुछ ट्रेन से करते हैं। तो कहने का मतलब है इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। FPWEQBDRU, तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं, इस टाइप की सीरीज में पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, उसके बाद दूसरे को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और तीसरे को तीसरे से कंपेयर करते हैं, तब आंसर निकालते हैं। तो पहले देखेंगे हम किसको, पहले देखेंगे हम शुरू में, यहां पर F है, यहां पर E है,
और यहाँ पर डी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, पहले इसको देखेंगे। एफ 6 पर होता है, ई 5 पर होता है, डी 4 पर, तो क्या है -1 -1 फिर -1 करेगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पर क्या होता है सी होता है। अब सी से 3 ऑप्शन है, ये तो हो नहीं पाएगा। उसके बाद अगले को देखेंगे पी क्यू बी, अगला देखेंगे पी क्यू बी, तो पी क्यू और उसके बाद क्या है पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर को देखेंगे तो पी कितने पर होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, तो +2 है, आर 18 पर होता है, सॉरी पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, सॉरी गलत हो गया भाई, देखेंगे पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर, आर 18 पर, तो यहाँ क्या है +1 फिर +1 और फिर क्या होगा +1 होगा, तो 19 हो जाएगा, 19 पर क्या होता है एस होता है, यानी कि सी के बाद क्या आएगा एस आएगा, तो सी के बाद एस यहाँ है, सी के बाद यहाँ एस नहीं है, सी के बाद यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। अब लास्ट देखेंगे तीसरी सीरीज को, क्या है डब्ल्यू बी यू, तो क्या होगा डब्ल्यू बी और यू, डब्ल्यू 23 पर होता है, बी 22 पर होता है, यू 21 पर होता है, -1 -1 -1 तो फिर -1 होगा, टी आ जाएगा जो कि 20 पर होता है, तो क्या होगा सी एस टी, तो क्या आएगा सी एस टी, यानी कि आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका डी आंसर भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताओ, देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है सीरीज घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, अगर सीरीज आपकी तेजी से घटती है तो ज़्यादा चांस होते हैं क्या भाग कर रखी हो। सीरीज भाई दो ही आधारों पर घट सकती है, किस आधार पर, पहला तो क्या है माइनस कर दे, कुछ भी चीज़ माइनस करता चला जाए, या दूसरा क्या हो सकता है सीरीज को क्या है किसी संख्या से भाग कर रहा हो, तो भाग करने पर सीरीज एकदम से घटती है, ठीक है ना, और जो है धीरे धीरे सीरीज घट रही है तो यानी कुछ माइनस कर रहा है। तो अगर इस सीरीज को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कैसा लग रहा है कि यहाँ भाग तो होने रही, अगर 123 को 2 से भाग करें एकदम से आधा हो जाता है, सबसे छोटी संख्या से भाग कर जाए तब भी, तो देखेंगे 123 है, 123 98 82 73 69 आएगा, 69 होगा भैया। चलो देखेंगे 123 से 98 हो गया, तो अगर 100 से ऊपर कितना है 23 ये है और 2 ये है, तो कितना हो जाएगा 25, यानी -25 किया गया है। अब इसकी अगर बात करी जाए तो 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ -16 हो गया। लॉजिक तो आपको पता चल गया होगा यहाँ तक ही। अब फिर देखते हैं नहीं पता चला है तो क्या होगा, 12 इधर धाई लेंगे, 12 12 में 3 जाएगा 9 आ जाएगा, 7 में 7 जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा, यहाँ 9 माइनस किया गया है। तो देखो ये क्या है माइनस किया गया है 5 का स्क्वायर, माइनस किया गया है 4 का स्क्वायर, फिर माइनस किया गया है 3 का स्क्वायर, अब की बार माइनस क्या किया गया होगा 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 4 माइनस क्या होगा, देखो 4 ही माइनस है तो यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस किया गया है। अब की बार क्या माइनस किया जाएगा, तो माइनस किया जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 169 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका 68, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। भाई अगर इस सवाल की बात करी जाए तो इसका जो लॉजिक है वो आपको खुद ही देखना है। मेरे हिसाब से भाई मैं तो इसको सही बैठा नहीं पाया सवाल को, ऐसा नहीं है कि मैं सारे सवाल सोल्व कर सकता हूँ, ऐसा होता है इनमें अपना एक अलग ही लॉजिक होता है, कोई पता होता है तो उसको ही पता चल जाता है देखते ही, जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, और नहीं पता चलता है तो आप कितने भी बड़े धुरंधर हो रीजनिंग के कभी नहीं बता पाओगे। तो इसका जो लॉजिक हालांकि मुझे मिला तो वो जो मिला था वो मिला था, इसको देखते हैं क्या है नो। मैं बता दूं जो था मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, आपको ठीक लगे तो कर लेना, बाकी आप कोई नया लॉजिक इसमें देख सकते हो सकता है मुझे ना मिला हो लॉजिक, तो इस वजह से आप दूसरा भी देख सकते हो। तो भाई 9 से क्या है 18, तो 9 से क्या हुआ है 18 गुणा 2 हुआ है और क्या हो गया 18। अब 9 से क्या है 27 हुआ है तो क्या है गुणा 3 हो गया है। अब क्या है 18 32 58, तो 18 32 58 है। तो अगर इसकी बात करूं तो 18 32 58, तो देखो 18 से अगर मैं 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, लेकिन मैं -4 कर दिया। अब क्या है यहाँ 18 तिया 54, यहाँ 3 गुना है और यहाँ 58 है तो +4, यानी कि इसमें गुणा 2 -4 और गुणा 2 +4, लेकिन यहाँ भी तो ऐसा ही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
फिर भी उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या है, अब देखो ऑप्शन से देखो इसको, 25 आप देखोगे, 25 इसका आंसर दे रखा है, देखो बी था भी था, हालांकि मुझे ये ठीक लगा नहीं। तो देखो अगर मैं 25 की बात करता हूँ तो 25 का मैं पहले यहाँ 2 गुना होना चाहिए था, फिर +4 या -4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया गया। क्या किया गया भाई, ये 25 था, 25 से क्या है 2 गुना यहाँ किया गया, तो 25 का 2 गुना यहाँ पर 2 गुना हो रहा था, अब की बार यहाँ पर 2 गुना किया गया है और उसमें से -4 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। उसके बाद 25 है, 25 का यहाँ 3 गुना किया गया, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75, और उसमें क्या आ जाएगा 4 जोड़ा है तो 79 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बताया गया, 25 बताया गया। मेरे हिसाब से ये लॉजिक ठीक नहीं लगा मुझे, आपको ठीक लग रहा हो तो ऐसे ही कर लेना, हालांकि दूसरा लॉजिक बन रहा हो तो इसमें ज़रूर करके देखना आप, और हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ इसका ये सही लॉजिक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है भाई, पेपर कागज मोड़ा गया है, तो पहले ये जो पेपर था इसको ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया, फिर ये जो बचा नीचे का इसको इधर से इधर मोड़ा गया, और फिर ये बचा। अब उसमें क्या किया गया है, उसमें आपने देखो पहले क्या है, उसने एक आयत बनाया है, ये त्रिभुज बनाया है, ये गोले बनाए हैं और स्टार बनाए हैं। तो पहले इस त्रिभुज को ही देखते हैं। तो जब ये पेपर है इधर से इधर मोड़ा गया तो पहले ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा, तो पहले इसको ही देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ जो होगी ये नोक, तो कहने का मतलब है जो शुरुआत में कट किया गया है, जो शुरुआत में कट लगाया गया है वो कैसे है, वो कट कुछ इस तरीके से है। शुरुआत में जो कट है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है, ये वाला कट। तो इसके विपरीत में आएगा दूसरा कट, जो सामने से खोलने के बाद जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद जब हम इसको ऊपर खोलेंगे तो ऐसा ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि जैसा ये है ऐसा ही क्या होगा ऊपर आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके से आमने सामने के ये त्रिभुज दिखाई देंगे। तो देखो ये क्या विपरीत हो सकते हैं, ये त्रिभुज देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये त्रिभुज क्या है, नोक इनकी खड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये तो ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, देखो इनकी नोक इधर है और इसकी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा डी गलत हो जाएगा, यानी केवल त्रिभुज के आधार पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। अगर इनके आधार पर भी एक दो बच जाए तो फिर स्टार के या सर्कल वगैरह के इनके हिसाब से हम देख लेते हैं, लेकिन इनके हिसाब से सारे सही हो गए हैं। उसके बाद इसकी बात करी जाए तो इसमें थोड़ी सी कमी है, इस सवाल में मैं थोड़ी सी कमी को ठीक करता हूँ। इतना आप सोल्व करेंगे, आप देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। देखो भाई पहले हम इनकी तुलना करेंगे, भाई एक लाइन है, यहाँ 2 लाइन है या 3, यहाँ 4 लाइन आएंगी, ये दिक्कत थी इसमें। चलो रेड से नहीं ब्लैक से ही कर देता हूँ ये, तो यहाँ पर क्या है 4 लाइनें आएंगी, ये मिसप्रिंट था, बताओ भाई। तो देखेंगे पहले क्या है, आप ट्रायंगल को देखो, तो पहले आप केवल ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, पहले आप केवल ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो देखेंगे भाई पहले क्या था, ट्रायंगल था, पहले क्या था ट्रायंगल था यहाँ पर, अब ये इधर से इधर आ गया और क्या बन गया स्क्वायर बन गया, यानी कि ट्रायंगल इधर से 3 भुजाएं थी, इधर आया और क्या है 4 भुजाएं, यानी कि क्या है स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या था, ये फिर यहाँ से नीचे आया और फिर क्या था फिर ट्रायंगल बन गया, यानी कि यहाँ से नीचे आया फिर क्या हुआ फिर ट्रायंगल बन गया। उसके बाद ये था, अब ये से क्या है इधर आया, यानी कि यहाँ पर आ गया, तो फिर ये क्या था इधर से इधर आया है और फिर क्या है स्क्वायर बन गया है। अब 5वीं बार में 1 2 3 4 बार में यहाँ आ गया, अब 5वीं बार में कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे 5वीं बार में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ऊपर के इसी कोने में ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल आएगा यहीं के कोने पर। तो देखो यहाँ पर इस कोने पर स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल इधर आना चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा, ट्रायंगल यहाँ भी है, ट्रायंगल यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शन तो आपके अभी भी रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ 1 लाइन थी, यहाँ 2 लाइन थी, यहाँ 3 लाइन थी, यहाँ 4 लाइन थी, अब की बार जो आएंगी 5 लाइनें आएंगी, तो देखते हैं हो सकता है यहाँ 5 होंगी तो भी फंस जाएंगे, फिर लाइनों की दिशा देखेंगे हम। यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो लाइनें कितनी होनी चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, आगे 5 लाइन आनी चाहिए, और 5 लाइन किस में है, सी ऑप्शन में 5 लाइनें हैं, इस वजह से सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थोड़ा ठीक सा सवाल है, थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो आते हैं ना यही थोड़े से सवाल ठीक होते हैं, हालांकि तो रीजनिंग पूरी आसान आती है बहुत।
एक दो ही सवाल आपका ऐसा आता है जो हाँ, बाकी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी रीजनिंग सोल्व करी, तो जल्दी सोल्व करेंगे इसको और बताएंगे भाई क्या आएगा सही इसका आंसर। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। 8 मित्र ABCDEFG आपस में समान दूरी पर एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उसके बाद यहां से स्टार्टिंग है आपका सवाल। D, F और H के बीच में बैठा है। जो D बैठा है, जो आपका D बैठा है वो किसके बीच में बैठा है? तो D बैठा हुआ है किसके? F और H के बीच में। तो D बैठा है F और H के बीच में। अब D के दाईं ओर F भी हो सकता है और D के दाईं ओर H भी हो सकता है, तो कंडीशन तो ये दोनों ही बन जाएंगी, बीच में D आएगा ही आएगा ये। उसके बाद क्या कहता है? A, B और G के बीच में नहीं बैठा है, यानी कि जो A है वो B के और G के बीच में क्या है? नहीं बैठा है, बाउंडेशन लगाई है, यानी कि B और G के बीच में A कभी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। C A के दाएं, तो देखो C A के दाएं, अब C यहाँ ना C है ना A है, अब A की ये बाउंडेशन नहीं, तो कोई सीरीज तो है नहीं, तो इसको फिर हम अलग बुला लेंगे, यानी कि C A के दाएं तीसरे स्थान पर। तो A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है C, तो A के दाएं तीसरे, तो A का दायां इधर होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहता है? E D के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो E है D के बाएं, तो देखो यहाँ पर D यहाँ पर है, तो इसी को जोड़ेंगे हम, जहां भी कॉमन टर्म मिलती जाती है हम उसी को जोड़ते चलते हैं, ज्यादा आसान होता है। तो देखो उसने बोला है E D के बाएं दूसरे स्थान पर, तो D यहाँ पर है तो इसी से जोड़ेंगे, हम अलग नहीं बनाएंगे इसको। तो E D के बाएं दूसरे, तो D का बायां इधर होगा और दूसरे स्थान पर है कौन? E, तो D के बाएं पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। और D है, D के बाएं दूसरा, यहां भी क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, यानी कि अभी तक ये दोनों कंडीशन ठीक है। और सवाल क्या है आपका? जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी वो पूरी हो चुकी है। बताना क्या है? A के सामने कौन बैठा है, यानी कि A के विपरीत बताना है कौन बैठा है। तो अभी तक जितनी कंडीशन थी यही दी है भाई, 1 2 3, ये 3 ही कंडीशन दी हैं। अब सवाल कितना ही पढ़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। तो अब क्या है? अब कंडीशन ये भी ठीक बन रही है, अभी तक कंडीशन ये भी ठीक बन रही है, और जब दोनों ही कंडीशन ठीक बन रही हैं तो हमको क्या है? यहाँ दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेंगी, कोई भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत नहीं हुई है। तो इस वजह से हम अब क्या है? 2 गोले बना लेंगे, पहला और दूसरा, इन पर बैठाने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आमने सामने जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये आ जाएंगे। अब आप क्या है? पहले कोई सी भी एक कंडीशन को बैठाना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, तो देखेंगे यहाँ कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ। अब ई इसका दायां हमारा दायां हो जाएगा, तो देखो ई के ये दाएं हैं, फिर दाएं ये है और फिर दाएं ये है, तो ई का दायां किधर होगा? इधर, यानी कि ई के बाद क्या आएगा? एच के बाद क्या आएगा? डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और मैं इस कंडीशन को, अगर मैं दूसरी कंडीशन को फिल करूं, इस कंडीशन को फिल करूं, तो ई के दाएं कौन आएगा? एफ, तो यहीं से स्टार्ट कर लो। ई के दाएं कौन आएगा? एफ आएगा। ई के दाएं एफ, एफ के दाएं डी, डी के दाएं एच, तो एफ आएगा। एफ के बाद कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी के बाद कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। ये सवाल आप जितने प्रैक्टिस करके देख लोगे तभी ठीक रहोगे, केवल मेरे पढ़ा देने से आपको ये सवाल आएंगे नहीं। चलो भाई, तो ये कंडीशन तो दोनों ही फिल हो गई हैं। उसके बाद क्या कहता है? ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, लेकिन ए के क्या है? ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है सी। तो अगर ए यहां होगा तो ए का दायां कौन सा होगा? ये दायां होगा, सी यहां आना चाहिए। ए यहां होगा तो सी यहां नहीं आ पाएगा। फिर अगर मैं ए को यहां बैठाऊंगा तो दाएं तीसरे पर यहां आएगा, यहां ए को बैठाऊंगा तो दाएं तीसरा ई पर आएगा। केवल एक यही कंडीशन है कि ए को यहां बैठाने के बाद ही दाएं तीसरे पर सी आ सकता है, तो केवल ए यहीं बैठाया जाएगा। ए को यहां बैठाऊंगा तो सी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ए को यहां बैठाऊंगा तो सी यहां आ जाएगा। ए को यहां बैठाऊंगा तो सी यहां आ जाएगा। तो यहां पर पहले आदमी बैठे हुए हैं, तो इस वजह से ए केवल यहीं बैठ सकता है। तो ए केवल यहीं बैठ सकता है। अब ए के दाईं और सी, तो ए का दायां, अब देखो इनका मुंह अंदर की तरफ है, तो ए का दायां इधर हो जाएगा। तो ए का पहला स्थान, दूसरा स्थान दायां, कौन आ जाएगा? सी। अब यहां देखेंगे, यहीं से कंडीशन बना लो। अब यहां भी तो कंडीशन वही बनेगी, ए का दायां सी, ये हो जाएगा। अब बचे कौन? अब बचे हैं 2 व्यक्ति, कौन कौन? बी और जी के बीच में ए नहीं है, बस ये कंडीशन। तो बी
तो देखो अगर बी यहाँ होगा, बी अगर यहाँ होगा तो जी यहाँ हो जाएगा, और अगर जी यहाँ होगा तो बी यहाँ हो जाएगा। यानी कि बी यहाँ होगा तो जी कहाँ, हाँ अगर बी यहाँ होगा तो क्या होगा, जी यहाँ आ जाएगा, और जी यहाँ होगा तो बी यहाँ आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन ठीक है। यानी कि इस सवाल में आप 4 डायग्राम बना सकते हो। तो देखो एक तो डायग्राम इनका हो जाएगा और 2 ये बने हुए हैं। इस डायग्राम में भी 2 डायग्राम बने हैं। एक डायग्राम इसमें वो होगा कि यहाँ जी होगा, यहाँ बी होगा। एक दूसरा डायग्राम इसमें ये होगा कि यहाँ बी होगा और यहाँ जी होगा। तो 2 डायग्राम ये हो गए और 2 ही ये हो गए। यानी कि इस सवाल में टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो वो आंसर देगा, अगर आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो आंसर वो पूछेगा जो दोनों डायग्राम के हिसाब से ही ठीक आएगा। और मैं इन 4 डायग्राम को भी अलग बनाऊंगा तो भी आंसर सभी में सेम ही आएगा। क्या बताना था, ए के सामने कौन बैठा है, यानी कि ए के विपरीत। तो ए के विपरीत यहाँ कौन बैठा है, ई। अब यहाँ बी हो या जी हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के सामने क्या आएगा, यहाँ पर ई ही आएगा, और यहाँ भी ए के सामने क्या आएगा, ई आएगा। यानी चारों पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, ए के विपरीत ई ही आएगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, बेहतरीन। तो क्या आ जाएगा इसका, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। एक बार आप इस सवाल को सोल्व करके जरूर देख लें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सभी लड़कियां एक्टर हैं, सभी एक्टर सिंगर हैं। देखो ये भी पॉजिटिव है कथन, और ये वाला कथन भी पॉजिटिव है। तो चाहे केवल पहले कथन से निष्कर्ष निकले या केवल दूसरे से निकले या दोनों को मिला करके निकले, निगेटिव निष्कर्ष तो कभी नहीं निकल पाएगा। ये पहला निगेटिव है, इस वजह से गलत हो जाएगा। ये भी निगेटिव है, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले 2 तो देखते ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव तो कभी निकलेंगे नहीं। अब बचता है तीसरा। तो देखो लड़कियां और सिंगर, यहाँ लड़कियां हैं लेकिन सिंगर यहाँ नहीं है, यहाँ सिंगर हैं लेकिन लड़कियां नहीं। तो कहने का मतलब लड़कियां यहाँ है, सिंगर यहाँ है, तो हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा, और दोनों को मिलाने के लिए बीच में कॉमन टर्म होनी चाहिए, और किसी एक की वैल्यू सो नहीं, तो सभी के साथ एक्टर यहाँ क्या आ जाएगा, सो। तो ये आपस में मिल जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो क्या आएगा, सभी लड़कियां सिंगर हैं, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ये तीसरा सही हो जाएगा। और तीसरा सही होने का मतलब क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, चैप्टर मैंने पूरा करा रखा है आपको। चलिए भाई इसको देखते हैं। देखो अब ये क्या है, ये लंबवत दर्पण है, इसमें इसको देखना है। तो देखो जे है, तो जे में दाएं का बायां हो जाएगा, बायां का दाएं, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है। तो देखो ये जे है, ये जे यहाँ पर क्या है, उल्टा कर दिया है, और उल्टा कर दिया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। जे उल्टा कर दिया है यहाँ पर, लेकिन नीचे की साइड ऊपर पहुँचा दी, ऊपर की नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी जे नीचे की साइड ऊपर पहुँचा दी है, ऊपर की नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद तो देखो और कहीं नहीं कर रखा है, और तो कहीं नहीं कर रखा है। अब नो को देख लो, यहाँ नो नीचे कर दिया है, नो को उल्टा कर दिया गया है, तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। तो कहने मतलब आपको डायग्राम बनाने की या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, आप देखते ही सारी ऑप्शन कट रहे हैं। क्या होगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये सवाल है, इसमें देखते हैं। देखो ये क्या बनेगा, ये एक वर्ग होगा। अगर ये पूरे की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ग होगा, उसका विकर्ण होगा। अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, जहां भी वर्ग में क्या है, विकर्ण बन रहे हैं, जहां भी वर्ग में विकर्ण बन रहे हैं। देखो यहाँ पर विकर्ण बन रहा है, तो ये विकर्ण नहीं बन रहा है। विकर्ण तब बनेगा जब ये यहाँ से हो, तो यहाँ तो किसी कीमत पर आ नहीं पाएगा। उसके बाद यहाँ वर्ग नहीं है, एक तो ये विकर्ण बन रहा है, और ये अगर विकर्ण बन रहा है तो ये तो आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, लेकिन ये लाइन, ये जो लाइन है ये नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ विकर्ण नहीं है, यहाँ नहीं है। उसके बाद और विकर्ण कहाँ पर है, तो आप पाओगे अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी तो एक विकर्ण है, और विकर्ण है तो यहाँ पर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे आप ये तो है। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, ये तो ये आ गया, और फिर ये इधर तो ये आ गया। तो कहने का मतलब है पहली ये आकृति में क्या है, आपकी ये वाली आकृति छिपी हुई है। तो आपका ए क्या हो जाएगा, आपका देखते ही सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल, चलो इसको मैं थोड़ा एक साइड कर लूं। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक टाइप होता है। ये क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक टाइप होता है। चलो बताओ भाई, जल्दी सोल्व करो, सबसे आसान होते हैं ये सवाल। चलो भाई देखते हैं।
पहले क्या लिखा है, वेयर आर यू, वेयर आर यू को क्या बोलता है वो, WHERE, वेयर आर यू, वेयर आर यू को क्या बोलता है भाई वो, तो आप बोलोगे बोलता है MEKI और NA, ये बोलता है वेयर आर यू। अब ये नहीं है कि वेयर स्टार्टिंग में है तो यहाँ वेयर को ME बोलेगा, वेयर को KI भी बोल सकता है, NE भी, सिर्फ क्रम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, व्हेन यू कम, व्हेन यू कम को क्या बोलता है, व्हेन यू कम, व्हेन यू कम को क्या बोलता है भाई, तो व्हेन यू कम को बोलता है BELNA और SE, ये बोलता है। उसके बाद क्या, कम बैक होम, कम बैक होम, कम बैक होम, कम बैक होम को क्या बोलता है, तो कम बैक होम को बोलता है SENE और JO, ये बोलता है। तो बताना क्या है, वैन को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, वैन को। तो वैन भाई केवल यहां आ रहा है, तो या तो हमें केवल वैन का पता चल जाए, यू और कम का पता चल जाए, तो हम वैन का बता सकते हैं। कोई वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें यू और कम हो, लेकिन ये अलग अलग है। तो देखो पहले इसकी इससे तुलना करो, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे इन दोनों में केवल यू कॉमन है, और केवल यू कॉमन है तो इन दोनों में इधर क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे NA कॉमन है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यू को वो क्या बोल रहा होगा, तो आप बोलोगे यू को वो NA बोल रहा होगा, क्योंकि इन दोनों में केवल यू कॉमन है और इधर NA कॉमन है, तो यू को बोलता है वो NA। चलो यू का पता चल गया, कम का और पता चल जाए तो फिर बहन का भी पता चल जाएगा, बहन का। तो क्या होगा, अगला देखते हैं। उसके बाद क्या है, इन दोनों की तुलना करो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में केवल कम कॉमन है, इन दोनों में केवल कम कॉमन है। और यहां क्या कॉमन है, तो SE कॉमन है, यानी कि कम को वो क्या बोल रहा है, SE बोल रहा है, यानी कि वो कम को क्या बोल रहा है, SE, कम को क्या बोल रहा है, वो SE बोल रहा है। तो कम का मतलब हो जाएगा SE। तो बचा क्या, वैन बचा, और इधर क्या बचा, BEL। तो वैन को क्या बोल लेगा वो, वैन को क्या बोल लेगा वो, तो आप बोलोगे वैन को वो बोल लेगा क्या, BEL। तो वैन को बोल लेगा वो BEL, यानी कि आपका B आंसर सही हो जाएगा। तो भाई आपके 25 ही क्वेश्चन थे, भाई आप सही से मेहनत करते रहो, सही से तैयारी करते रहो। GD का आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो अच्छे से तैयारी करो, इसी बार सिलेक्शन लो। उसके बाद यूपी पुलिस का भी आने वाली हैं भाई, तो सही से अच्छे से तैयारी करते रहो। और सभी को बताओ भाई हमारे चैनल के बारे में, आप भी अच्छे से तैयारी करो, औरों को भी कराओ, सारों को बताता रहे करो। और 5 बजे मेरी डेली क्लास होती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, आप औरों को बताते रहो। चलिए भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। चलो फिर मिलेंगे आपसे, चलो ठीक है।